9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण पाठ का अध्ययन करेंगे। शुरू में ही मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि आप किताब सामने लीजिए, कॉपी भी लीजिए और जो नए शब्द है जिसे हम कठिन शब्द कहते हैं उनके अर्थ लिखवा कर लीजिए। इस पाठ के बारे में जानकारी लेने से पहले इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका अल्पसा परिचय यहाँ पर हम देखते हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका जन्म 9 मार्च 1938 में इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यहाँ उनका मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुआ। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इन्होंने लिखी हुई कुछ कृतियां खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्वीरियां, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल साहित्यिक इन्होंने लिखी हुई है। इस पाठ के बारे में जानकारी लेने ते हुए देखते हैं कि यह पाठ जो है, इस पाठ की विधा विज्ञान कथा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे छात्रों के अंदर आ जाए, इस दृष्टि से इस पाठ में इसका वर्णन किया है। साथ में ही अति वैज्ञानिक संशोधन, मशीनें और हम मनुष्य उन मशीनों पर निर्भर होने से हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का भी इसके अंदर वर्णन किया है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण इसी तरह की एक वैज्ञानिक कथा है, कहानी है। इस कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, आज दुनिया में हम देखते हैं कि अंधाधुंध उद्योगों का विकास हो रहा है, जिससे मशीनों की बढ़ती संख्या हो रही है। इससे प्रदूषण फैला जा रहा है। साथ में बढ़ती बीमारी के बारे में हम देखेंगे तो आज हम छात्रों इस मोबाइल के माध्यम से अध्यापन कर रहे हैं। अगर यह बीमारी ना होती तो हम एक कक्षा में बैठकर अध्ययन करते होते। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है इस पाठ के दृष्टि से। साथ में ही विज्ञान के विकास से होने वाली औद्योगिक उन्नति किसी भी देश के लिए आवश्यक है। विज्ञान का विकास, औद्योगिक विकास होना देश के लिए आवश्यक है ही, पर इसका अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं है। कहा जा सकता है इससे मशीनों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव से हमारा जीवन त्रस्त हो सकता है। यह काल्पनिक ग्रह के लोगों के माध्यम से इस समस्या का
की ओर लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है और हमें सजग किया है कि इस वैज्ञानिक विकास के साथ साथ हमारा मानव जीवन प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संपदा किस तरह बचाए रखे, इसकी ओर लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने हमें आकर्षित किया है। तो छात्रों, देखते हैं पाठ 7, डॉक्टर का अपहरण। छात्रों, पाठ पढ़ते समय कठिन शब्दों के अर्थ बताता जाता हूं, वो आप लिख कर लेना है। तो देखते हैं डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीनों पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा। लापता होना, गुम होना या गायब होना, समाचार, खबर। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है चिंताजनक होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। परम सबसे बढ़कर। इसीलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। सहर्ष का मतलब है खुशी खुशी, आनंद में। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। गाउन, इसे हिंदी में लबादा, इसका समानार्थ होता है। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। तो देखो छात्रों, यहाँ पर क्या दिखाया है कि हमारे इस पाठ के नायक डॉक्टर भटनागर, उनकी लापता होने का समाचार सब जाता है। वो किस तरह लापता हो गए। डॉक्टर भटनागर बहुत ही अच्छे मानवतावादी डॉक्टर है। किसी भी मरीज किसी भी समय आ जाए, वह आनंद से उसका इलाज करने चले जाते हैं। अगर वह उनकी फीस दे या न दे, फिर भी वे आनंद में चले जाते थे। एक रात इसी तरह हुआ कि उनके दरवाजे की कॉल बेल बजी। डॉक्टर भटनागर उठे, उन्होंने लबादा गाउन पहना और अपनी दवाई के बैग लेकर बाहर चले गए। लेकिन बहुत देर हो गई, वो लौटे नहीं। सवेरे हुआ तो भी वापस नहीं आए। यहाँ तक कि उनको एक आदत थी अस्पताल जल्दी पहुंचने की, लेकिन वह गायब ही हो गए थे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा
कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। गंभीर, चिंताजनक। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पहुंचने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी बढ़ना, परेशानी बढ़ना। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। तो देखो छात्रों, यहाँ पर उनकी पत्नी की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने पहले पहले सोच लिया कि मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर हो गई होगी। साथ में दूर कहीं गए होंगे, देर होगी। अब वो इलाज करके वहीं से अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन उनकी चिंता और बढ़ गई जब मरीज उनको घर पर ही पूछने आने लगे कि डॉक्टर साहब अभी तक अस्पताल नहीं आए। तो अब मात्र यहां पर उनकी पत्नी घबराई गई और वो मानने लगी कि कुछ दूर के गांव में गए होंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस, बेतार इसे कहा जाता है, जिसे तार नहीं होता। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। अब मात्र चिंता ही बढ़ गई। डॉक्टर रात को चले गए, सुबह हुई, सुबह तक भी नहीं आए। अब शाम होने को आए तब भी डॉक्टर साहब नहीं आए। तो उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर दी फोन करके और कहा कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। पुलिस भी हैरान हो गए कि इतना भला मानस ये कैसे गायब हो गए। उनकी चारों ओर खोज शुरू हुई। यहां तक पुलिस ने वायरलेस से सभी जगह पर संदेश भेज दिया। अब यह बात, डॉक्टर भटनागर गायब होने का समाचार बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गया। जिस तरह अपने घर में हम बिजली जलाने के लिए बटन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही बटन दबाया बिजली जल उठती है और पूरे हमारे घर में प्रकाश फैल जाता है, उसी तरह ये पूरे गांव में ये समाचार फैल गया कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। अब उनकी पत्नी ने सिर पर इतना ही कह दिया कि जब रात में डॉक्टर भटनागर किसी मरीज के लिए देखने के लिए चले गए तो वो अपने कार में नहीं गए। वे उन्हें कैसे पता चला कि जब सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि बाहर बड़े पहियों के निशान किसी सवारी के उन्हें दिखाई दिए थे, जो बाहर सड़क पर फुटपाथ पर थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी
कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अब उनकी खोज शुरू हो गई। पहियों के निशान देखने पर अनुमान लगाया गया कि किसी बड़े ट्रक या बड़े सवारी के पहियों के निशान हैं। मोहल्ले में पूछताछ शुरू हो गई। साथ ही वायरलेस से सूचनाएं दी गई कि कहीं कुछ एक्सीडेंट, जिसे दुर्घटना हो गई हो, तो उसकी सूचनाएं दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था। इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गए हो। डॉक्टर भटनागर इतने भले मानस थे कि उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता था, क्योंकि कहीं भी मरीज किसी भी वक्त आ जाए कि डॉक्टर भटनागर आनंद से उनका इलाज करने के लिए चले जाते थे, तो ऐसे भले मानस का शत्रु नहीं हो सकता। यह पुलिस मान बैठी थी। अब पुलिस दो सूत्रों पर ही विचार कर रही थी कि शायद भटनागर का किसी गुंडों ने अपहरण करके रखा होगा और उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करेंगे, या किसी डाकू के दल का एक आध डाकू जख्मी होगा और उसके इलाज के लिए उन्हें ले गया होगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। अब डॉक्टर भटनागर गायब होना कई दिन बीत गए। उनकी अभी तक जानकारी नहीं मिल रही थी। इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब होना, पुलिस भी परेशान थी। अब इस समाचार को छिपाया गया, क्योंकि उन शहर में, उस गांव में अब डर का वातावरण बन रहा था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। हालत, दशा, मुहावरा है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। अब इस घटना को धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो गई थी, पागल जैसी स्थिति हो गई थी। हर रोज सुबह उठती, दरवाजा पर आकर खड़ी होती कि न जाने डॉक्टर भटनागर आ जाए, और वो उनकी राह देखती, इंतजार करती, प्रतीक्षा करती। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना भौचक्क। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब भटनागर के गुम होने के कई महीने बाद एक दिन अचानक श्रीमती भटनागर
ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वैसे ही पहियों के निशाने ने, वैसे ही पहियों के निशाने ने कैसे, जब डॉक्टर भटनागर गुम हो गए थे उस समय जो बाहर उन सवारी के पहियों के जो निशान थे, उसी तरह के निशान उनके घर के सामने थे। वो देखकर उन्हें खुशी हुई कि शायद डॉक्टर साहब आ गए होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खोज जारी हुई, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं नहीं मिले। लेकिन हाँ, एक लिफाफा उन्हें मिला, जिस लिफाफे में एक सीढ़ी थी। देखो चौथरा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा होगा कि यह सीढ़ी है जो बंद लिफाफे में उन्हें मिली थी। अब यह सीढ़ी सुनने की जो व्यवस्था है वो की गई और सभी हतप्रभ हो गए, भौचक हो गए, स्तब्ध हो गए, क्योंकि उस सीढ़ी लगाने पर उसमें स्वयं डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। डॉक्टर भटनागर क्या बोल रहे थे? तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद आप मेरा अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील यानी प्रगतिशील। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है, उम्मीद यानी आशा, कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे, सबक, शिक्षा। तो देखते हैं छात्रों कि डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे हैं कि मैं गुम होने से आप परेशान हो गए होंगे, अब शायद मुझे मरा समझा होगा। कई दिन बीते, कई महीने बीते, डॉक्टर भटनागर नहीं आए तो आपने मुझे मरा हुआ समझा होगा, इस तरह डॉक्टर भटनागर कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी से कहीं दूर, करोड़ों मील दूर किसी और सौरमंडल के ग्रह पर हूं। हम समझते हैं कि हमारा ग्रह और हम ही है, लेकिन नहीं, इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई सूर्य है, कई ग्रह है, और हम ही नहीं, हमसे भी ज्यादा उन लोगों ने प्रगति की है, उन्नति की है। लेकिन मुझे मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरा देश, इतना ही नहीं तो मेरी पृथ्वी का भी से दूर होने का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम हैं, लेकिन नहीं, हमसे भी बढ़कर कई है। तो पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से सबक सीखें। अब भटनागर साहब आगे हमें क्या कहना चाहते हैं वह देखते हैं अगले वीडियो में। छात्रों, अपना ख्याल रखिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए। धन्यवाद।